हुकूमत ने स्मार्ट लॉक डाउन के नादिर रोजगार मंसूबे की शानदार कामयाबी के बाद इससे भी बढ़कर नौइदारा रोजगार मंसूबे हॉटस्पॉट लॉकडाउन का ऐलान किया है। यानी उन मकामात पर समाजी फासले की पाबंदियां सख्त की जाएंगी जहां दर्द हद से गुजर कर पहले ही दवा बन चुका है। इस जहमत की बज़ाहिर जरूरत नहीं कि इन इलाकों में जो होना था हो चुका, अब कैसा ही सख्त लॉकडाउन कर लिया जाए। मर्ज का वायरस तो घर घर पहुँच चुका, इसलिए हॉटस्पॉट का दायरा तंग करना पत्थर में दान की पनीरी लगाने के सिवा कुछ नहीं। अहमियत उन इलाकों की है जहाँ कोरोना अभी ज्यादा नहीं फैला, उन्हें पाबंदियों से छूट देकर दरअसल उन्हें भी हॉटस्पॉट बनाने का अज़्म किया जा रहा है। हॉटस्पॉट लॉकडाउन का मतलब एक तरह से यूं है कि चुनिंदा मकामात पर पाबंदियां सख्त होंगी, दूसरे लफ्जों में सिलेक्टेड मकामात। क्या गजब का हुस्न इत्तफाक है। पाकिस्तान में कोरोना कैसे आया ये कहानी अब आम है। पाकिस्तान में कोरोना का ये मुहिम फैलाव कैसे हुआ ये हिकायत भी आम हो गई है। सुनता जा और अकड़ता जा। खुलासा ये है कि जो कोरोना को लाए उन्हीं ने फैलाने की जिम्मेदारी भी अदा की, और इस खूबी से अदा की कि क्या कहिए। बस यही कि जिम्मेदारी अदा करने का हक अदा कर दिया। लगता है जब कुदसी सिर्फ कोरोना को फैला रहे थे तभी उनके ज़हनी रसाज ने सोच लिया था कि वक्त आने पर क्या कहना है। यही कि अवाम बेशऊर है, एसओपीज़ की पाबंदी नहीं की, अब भुगतें। अरे वाह क्या कहना। सैकड़ों बार का लिखा पढ़ा सुना शेर याद आ रहा है कि दरमियाने कार दरिया तख्ता बदम करदा, ई बाज़मी गोई के दामन तर मकन होशियारे बाश। लॉकडाउन होने ही नहीं दिया, अशरफिया ने बकौल हुकूमत के लगा दिया तो उसे नाकाम बना दिया। स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जी ने समाजी कुर्बतों के अरियां जिस्म पर अटका दी और फिर अवाम को नफ्सियाती तरगीब भी दी कि वो लॉकडाउन की परवाह करें, ना कोरोना को खातिर में लाएं। याद होगा किसी ने फरमाया था कि कोरोना महज एक फ्लू है, नज़ला जुकाम की तरह, जिसे भी होगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए टेस्ट कराने मत दौड़ पड़ना। एक दर्जा दोयम की मेहमान हस्ती ने फरमाया था कि कोरोना से होने वाली अमवात की औकात ही क्या, इससे ज्यादा तो ट्रैफिक हादसात में मर जाते हैं। एक से एक मेहमान और महापुरुष एक से एक बयान देता रहा है। कल ही एक और ने फरमाया कि फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मरने वालों की तादाद बहारत से कम है, गिनती की हद तक तो बजा फरमाया। हमारे यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा है, तो बहारत में ये गिनती लगभग 400 यानी 400 गुना ज्यादा। लेकिन शरह की बात वो गोल कर गए। भारत की आबादी हमसे 8 गुना ज्यादा है, वहाँ 800 लोग मरे तो हमारे बराबर होंगे। 400 का मतलब है वहाँ हमारी निस्बत अमवात की तादाद गिर रही है। अजीम रहनुमा ने फरमाया हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये तजुर्बा सिर्फ कम आबादी वाले मुल्कों में ही कामयाब हो सकता है। कम आबादी वाले मुल्कों से मुराद शायद चीन है, जहां लॉकडाउन ने कोरोना को कुचल कर रख दिया। वाकई 1.5 अरब की आबादी वाला चीन ही ये तजर्बा कर सकता था। वैसे कम आबादी से आपकी क्या मुराद है, कितनी कम होनी चाहिए? 3 साल गुजरने तक कितनी कम हो चुकी होगी? वजीरों मशीरों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब नाम से पता नहीं चलता कि कौन वजीर है, कौन मशीर और कौन कुछ भी नहीं। इस सूरत हाल में नंबरिंग का फार्मूला बेहतर रहेगा, अखबारात को भी आसानी होगी। यानी बयानात यूं छपा करेंगे कि वजीर नंबर 278 ने ये कहा है कि वजीर नंबर 2393 ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहरहाल एक वजीर साहब ने फरमाया कि मौजूदा सूरत हाल में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन नहीं था। बजा फरमाया, सच फरमाया। इस हद तक के बजट अब तक बेहतरीन बजट है, अवाम की गवाही ली जा सकती है। बस किसी मोहल्ले चौक चौराहे का रुख करना होगा। अलबत्ता मुमकिन नहीं वाली बात से इत्तेफाक मुमकिन नहीं कि इससे भी बेहतर बजट महीने 2 महीने में आने वाला है, वही जिसे उर्फे आम में मिनी बजट कहा जाता है। मशीर खजाना हफीज शेख ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। फरमाया कि बजट में जरूरत के तहत रद्दो बदल हो सकता है। रद्दो बदल यानी हजारों अरब रुपए के वो टैक्स खुले आम आयद कर दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ अब तक के बेहतरीन बजट में गैर इलानिया तौर पर लागू किए जा चुके हैं। जिस रद्दो बदल को मुमकिन है कहा है, दरअसल वो लाजमी यानी नागुज़ीर है, इसलिए कि महासिल का जो हदफ तय किया गया है वो आवाम ही को नचोड़कर हासिल करना होगा। अब तक का ये बेहतरीन बजट इस लिहाज से भी बेमिसल है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जिसमें अशरफियों को किसी भी तरह से जहमत देने की जहमत नहीं दी गई।